आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह सलामत की 7 बेटियां होती हैं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर उसका जवाब मुझे पसंद आया तो तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इनाम दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और बताओ तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश होता है और इन्हें इनका मन चाहा इनाम देता है। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आती है तो वो कहती है कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और उसी का दिया हुआ पहनती हूँ, ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनकर तैश में आ जाता है और कहता है कि मेरा खाने और पहनने के बाद मेरी नाफरमानी, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया हुआ खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से सारे जेवर वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून थी और अल्लाह पर तवक्कल रखती थी और यही कहती थी कि अगर रिज्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी हो तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सिपाही शहजादी को छोड़कर चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी, हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। शहजादी ने सोचा कि क्यों ना लकड़ियां जमा कर लूं कि रात को आग जलाऊं ताकि कोई जानवर पास ना आए। वो लकड़ियां तलाश करते करते एक झोंपड़ी की तरफ पहुंची, जहां बाहर बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले वो शहजादी हैरान हुई कि इतने वीराने में झोंपड़ी। फिर वो झोंपड़ी में दाखिल हुई तो देखती है कि एक बूढ़ा शख्स अपनी चारपाई पर खांसता हुआ पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी पास पड़े पानी के घड़े में इसे पानी पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई में लग जाती है। तो बूढ़ा शख्स पूछता है कि बेटी तुम कौन हो? तो शहजादी उसे अपना पूरा किस्सा सुना देती है। तो बूढ़ा शख्स उसे कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा, फिर 8 दिन बाद लौटूंगा। झोंपड़ी में खाने का सामान है और पास में नदी है, तुम वहाँ से पानी भर लेना। शहजादी सुबह बकरी का दूध निकालकर थोड़ा अपने लिए रख देती और थोड़ा सा बर्तन में डालकर बाहर रख देती कि कोई जानवर भूखा हो तो पी लेगा। अगले दिन सुबह शहजादी देखती है कि वो दूध का बर्तन खाली है और पास ही एक बहुत बड़ा लाल रंग का हीरा पड़ा है, जो पूरी दुनिया में नायाब होता है और देखने में बहुत खूबसूरत और कीमती मालूम होता है, और साथ में सांप के निशान भी मिलते हैं। तब उसे याद आता है कि उसने बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो वो ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा होती है। शायद वो सांप भूखा था, इसलिए खुशी में वो लाल छोड़ गया है। तो शहजादी वो हीरा अपने पास रख देती है। ऐसे ही वो अगले रोज़ भी दूध का प्याला रख देती और सुबह फिर सांप एक लाल छोड़ जाता, और इसी तरह 7 दिन गुजर जाते हैं। ऐसे शहजादी के पास 7 नायाब और कीमती हीरे जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा भी आ जाता है। शहजादी बूढ़े को हीरे दिखाती है और पूरा वाक़या बताती है और इसे 3 हीरे देकर कहती है कि इसे शहर में फ़रोख्त कर देना और आते हुए अपने साथ महल बनाने वाले मज़दूर ले आना, और बाकी 4 हीरे वो अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है। और कुछ ही महीने में जंगल में आलीशान महल तैयार हो जाता है, जिसमें वो बूढ़ा और शहजादी रहने लगते हैं, जिसमें दुनिया भर की तमाम ऐशो इशरत नौकर चाकर मौजूद होते हैं। शहजादी जंगल में एक लकड़ी की फैक्ट्री भी लगाती है, जिससे मज़दूरों की रोज़ी रोटी भी चलती रहती है। और देखते ही देखते जंगल शहर नुमा हो जाता है और ये बात फैल जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये बात जब बादशाह को पता चलती है तो कहता है कि देखूं तो सही कि आखिर किस मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ़ है। तो बादशाह अपने सिपाहियों के ज़रिए पैगाम भिजवाता है कि वो शहजादी से मिलने का ख्वाहिशमंद है। यहाँ शहजादी अपने सिपाहियों से कहती है कि वो एक शर्त पर ही मुलाकात करेगी, जब बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ तशरीफ़ लाएँ। बादशाह एक दिन अपनी तमाम बेटियों के साथ महल जाता है, पर शहजादी उससे नकाब करके मिलती है। बादशाह कहता है कि आप मेरी बेटी की तरह हो, मैं अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, तो फिर ये पर्दा कैसा? बहुत इसरार करने पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ।
یہ سن کر باقی شہزادیاں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے تو بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ ارے یہ تو ابھی زندہ ہے، مجھے لگا جنگل میں جانور اسے کھا گئے ہوں گے۔ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں اس سے تمہیں آزاد کروا لے جاؤں گا، چاہے وہ میری سلطنت مانگ لے۔ تو شہزادی کہتی ہے کہ ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، اور پھر اپنا سارا حال بتاتی ہے اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 ہیرے موجود ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ساری شہزادیاں دل میں رشک کھانے لگتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی ذات میں یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کرو۔ امید ہے ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔